चलिए बच्चों, छुट्टियां आपकी सारी ख़त्म हो गई हैं। काफ़ी छुट्टियां मिली हैं आपको, छुट्टियां ही छुट्टियां मिली हैं। यहाँ से आगे की क्लास अब हमारे पास 98 बाकी हैं। बच्चों की डिमांड पर मुझे भी लगा एकदम से दोगुने वर्ड्स कर देने से प्रॉब्लम हो रही होगी बच्चों को। एक टाइम था कि आधा घंटा या 1 घंटा लगता होगा, अब 2 घंटे लगेंगे तो जीएस रीजनिंग रह जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी जॉब हासिल करने के लिए। इसलिए डिसीजन लिया गया है कि अभी 150 क्लासेस तक, 150 क्लासेस तक हम 15-15 ही क्वेश्चंस देंगे। 5-5 बढ़ाए गए हैं सिर्फ, और 150 क्लास जब हो जाएंगी पूरी तो फिर 20 कर देंगे। तो 200 क्लासेस तक ही हो सकता है पूरा हो जाए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 220-225 क्लासेस कर देंगे। लेकिन बढ़िया चीज़ ये है कि कम होगा तो अच्छा पढ़ा जाएगा आपका। तो आज की जो क्लास है हमारी, वो क्वेश्चन नंबर पहला ये है। अब हमारी जो क्विज है उसका जो रिजल्ट आया है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि हमारा ये है पैशन कोचिंग क्लासेस बाय अजीम खान, इस पे अपलोड करेंगे उनके फोटोज कैश प्राइज के साथ में जो उन्होंने जीते हैं टॉप 10 स्कोरर्स ने। एक सूचना और दूं मैं आपको कि जब हमारी 200 क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो एक क्विज फिर होगी, जो कि उम्मीद है 25 अगस्त या 26 अगस्त के करीब होगी जाकर के, और उसमें प्राइज मनी भी डबल कर दी जाएगी। बाकी देखते हैं उस टाइम पर। और टॉप 10 स्कोरर्स के लिए व्यवस्था करी जाएगी, जो 200 क्लासेस अच्छे से पढ़ करके वो क्विज अच्छे से करेगा, उनके लिए इनाम की व्यवस्था की जाएगी। इस क्विज में हिस्सा लेकर के प्राइज न जीतना के अलावा एक चीज और है कि आप अपनी जॉब की तैयारी बहुत बढ़िया कर जाते हो, इसलिए इस क्विज में जरूर हिस्सा लिया करो आप लोग। तो शुरुआत करता हूं मैं, बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। आज का जो पहला शब्द है हमारा वो रॉबरी है। रॉबरी मीन्स होती है डकैती, और इसका सिनोनिम जो है हमारा बच्चों वो कौन सा बन जाएगा? हेस्ट। अगर हैफेजार्ड के सिनोनिम की बात करूं मैं तो बन जाएगा रैंडम, क्योंकि ये होता है बे योजना के, बिना योजना के। तो इसके लिए एक सिनोनिम और बन जाएगा अनप्लान्ड, जिसमें कोई योजना बनाई गई हो। हर्स्यूट और हेयरी एक दूसरे के सिनोनिम हैं। ये होते हैं बालों भरे, जिनमें बहुत ज्यादा बाल हों जिनके शरीर पे, या लंबे लंबे बाल हों। इसके लिए एक सिनोनिम और बन जाता है शेगी, ये भी इसका सिनोनिम है। आंसर हमारा पहले का दूसरा हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूं दूसरे की, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल, इसके लिए जो सिनोनिम बनेगा हमारा वो चौथा बन जाएगा। है वायर होता है आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ ऑर्डर। अगर मैं बात करूं हैरी की, तो अभी शब्द आया था शेगी या हर्स्यूट या लॉन्ग हेयर्ड। चीजों को समझा करो, जैसे लॉन्ग हेयर होता तो ये लंबे बाल होते, लॉन्ग हेयर्ड एडजेक्टिव हो गया, लंबे बालों वाला। हिच हाइक की अगर मैं बात करूं तो ये होती है फ्री राइड, यानी कि लिफ्ट ले लेना और उस पर फ्री में यात्रा करना, ये इसका मतलब होता है। हॉबनॉब की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है मिक्स या एसोसिएट। इसका एक मीनिंग और आप लिख सकते हैं जरूर, इसका मतलब होता है ऊंचे लोगों के साथ मेलजोल करना। जैसे आप मान लो मिडिल क्लास फैमिली से हैं या पुअर फैमिली से हैं, लेकिन आपने अपनी पहचान बहुत ऊंचे लोगों के साथ जोड़ रखी है, उनसे मिलना जुलना पसंद है आपको, तो हॉबनॉब करते हो आप उनके साथ, ये इसका मतलब है। दूसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करूं, इजी टू यूज, इस्तेमाल करने में आसान, तो इसके लिए क्या बनेगा? हैंडी। जिसके लिए एक सिनोनिम और बनता है बच्चों यूजफुल। अगर मैं बात करूं हेस्ट की, तो सिनोनिम क्या बनेगा इसका? रॉबरी। चूंकि ये एक्सरसाइज है इसलिए हिंदी नहीं लिखवाई जा रही है, कोई नई बात आएगी तो हिंदी लिखवाई जाएगी, ठीक? आप लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं हाई एटस की, तो ये होता है बच्चों विराम, पॉज, रुक जाना, थोड़ी देर ठहराव ले लेना। हैगार्ड की अगर बात करेंगे तो ये दुबला पतला होता है, तो इसके लिए बन जाएगा हमारे पास एमेसिएटेड या थिन या स्लेंडर या लीन, ये सब सिनोनिम है इसके। तीसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो सॉलिड नहीं है ये, नॉट सॉलिड, यानी कि खोखला। तो खोखले के लिए जो सिनोनिम बनेगा हमारा वो क्या बनेगा? तीसरा वाला। अगर मैं हेलो की बात करूं तो बच्चों ये होता है हमारा सैंक्टिफाई, पवित्र करना।
और अगर इसमें ईडी लग जाएगा तो ये पवित्र हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फिर हमारे पास सैंक्टिफाइड, और इसके लिए एक सिनोनिम और बन जाएगा पियस, एक और बन जाएगा सेक्रेड। ये सिनोनिम बन जाएंगे, पवित्र हो गया ना हेलॉड। हेम्पर की बात करें तो दो मीनिंग छोड़ के जाता है अपना ये। एक तो छोड़ के जाता है बाधा डालना यानी कि हिंडर या ऑब्स्टेकल या ऑब्स्ट्रक्ट, और अगर एक मीनिंग और चाहिए तो ये गिफ्ट भी होता है, गिफ्ट बॉक्स। हिपोक्रेसी की बात करेंगे तो ये पाखंड होता है, धोखा होता है, डिसेप्शन। ये ट्रेचरी भी होती है। अब रेगुलर क्लास मिलेंगी आपको, काफी दिनों बाद छुट्टी दूंगा मैं अब आपको, जब मुझे लगेगा अब टाइम है। अब लंबी क्लासेस मतलब मिलती रहेंगी आपको रेगुलर, क्योंकि अब हमें 98 क्लासेस दिख रही हैं अपनी जो पूरी करनी है। मैं 4 का आंसर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा तो इंटरेस्टिंग जो होता है ये मजेदार होता है। इसका अगर हमें एंटोनियम चाहिए तो बन जाएगा बच्चों के हमड्रम, क्योंकि हमड्रम जो होता है ना ये घिसा पिटा सा उबाऊ सा होता है। इसके लिए सिनोनिम चाहिए अगर आपको तो एक बहुत बढ़िया सिनोनिम इसका दिया था मैंने, मंडैन। और भी है, इसका ध्यान रखना। या बोरिंग, ये सिनोनिम है इसके। एंटोनिम है हमड्रम। हसल की बात करेंगे तो हसल होता है बच्चों कोलाहल, शोरगुल, यानी कि इसके लिए सिनोनिम चाहिए अगर आपको तो इसके लिए सिनोनिम बनेगा हमारा जो है कॉमोशन या डिस्टरबेंस। ठीक। अगर बात करूं हेड स्ट्रॉन्ग की, बढ़िया शब्द है आपके लिए ये, जिद्दी होता है ये, घमंडी, जिद्दी। तो एरोगेंट होता है, ऑब्स्टिनेट होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। अगर एरोगेंट की बात करेंगे तो ये घमंडी होता है, इसके सिनोनिम है कई सारे, जैसे कंसीटेड या होटी। ठीक। 5वें का जो आंसर है हमारा वो पहला हो जाएगा। 6 की बात करेंगे हेल्दी, स्वस्थ। अगर सिनोनिम पूछते तो क्या होता है, रोबस्ट। लेकिन पूछा क्या है एंटोनिम, तो आंसर हैगार्ड, दुबला पतला, एमेसिएटेड, स्लेंडर, थिन या लीन। और हेस्ट की बात करेंगे तो ये होती है डकैती। इसका जो सिनोनिम बनेगा हमारा वो क्या बनेगा बच्चों, रॉबरी। 6 का आंसर चौथा हो जाएगा। मैं बात करूं अगर 7 नंबर की तो दे हैड स्टॉप्ड वर्किंग, वो काम करना रोक चुके हैं, एंड वर, रोक चुके थे, एंड वर जस्ट हैंगिंग अराउंड। आप सोच रहे होंगे अबाउट, तो ध्यान रखें दोनों ही ईडियम सेम मीनिंग से हैं। हैंग अराउंड समय बर्बाद करना, इधर उधर घूमना, बेकार की बातों में लग जाना, काम की बात ना करना, यही हैंग अबाउट होता है। तो उन्होंने अपना काम रोका और बातचीत में समय गुजारने लगे, इधर उधर घूमने लगे, हैंगिंग अराउंड। बाकी ये हैंड आउट बांटना होता, हैंड ओवर सौंपना होता है किसी को कुछ। गिव आउट का मतलब होता है बच्चों, कह सकते हैं इसका मीनिंग भी हल्का सा बांटना जैसा होता है। लिखो मत, आंसर 7वें का दूसरा हो जाएगा। मैं 8वें की बात करूं तो द प्रिजनर्स यूज्ड टू स्क्रैप्स ऑफ फूड इन सीक्रेट प्लेसेस। स्क्रैप्स होते हैं बच्चों टुकड़े, किसी चीज के बचे हुए टुकड़े खाने के या कपड़े वगैरह के। तो ये बोल रहा है कि जो कैदी थे वो भोजन के बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया करते थे गुप्त स्थानों पर। तो आंसर तो यही आएगा ना, क्योंकि ये तो लोगों का समूह होता है बच्चों। डिस्पर्स होता है तितर बितर कर देना। अब तितर बितर कैसे कर दोगे आप, जब गुप्त स्थान है आपके पास तो इकट्ठा करके दबाएंगे ना उसे कहीं पे, ये इसका मतलब है, तो नहीं आएगा। हेगल मोल भाव करना होता, बार्गेन। तो अगर आपके दिमाग में डिस्पर्स आया हो तो गलत आया, आंसर देख लो, सीक्रेट प्लेसेस के लिए पहला ही होगा। मैं बात करूं नो की तो ही ब्लैंक फ्रॉम। देखो इस फ्रॉम की वजह से ये बिलोंग्स हट गया। अगर मैं मान लो इस फ्रॉम को हटा के टू कर दूं ना तो सब खत्म हो जाएंगे, आंसर आएगा फिर दूसरा, क्योंकि बिलोंग्स टू ए फैमिली, ए प्लेस, इस टाइप से बन सकता है। ठीक। तो अभी तो फिलहाल आप देखें कि हमारे पास फ्रॉम है तो बिलोंग्स हमारा नहीं आएगा क्योंकि इसे टू चाहिए। अब बच्चों ये नर्क होती है, इसकी क्या जरूरत है। ये स्वस्थ, हर्टी जो होता, हेल्दी वो होता, आंसर तीसरा है इसका। तो ही हेल्स फ्रॉम एन एफ्लुएंट बैकग्राउंड, वो एक समृद्ध बैकग्राउंड, मतलब अमीर लोग हैं उसके परिवार के, उनसे संबंध रखता है वो। तो ये संबंध रखने के लिए आया है। ये ओला पढ़ना भी होता है, ये ओला भी होता है, इसका मीनिंग और भी बताएंगे आपको। फिलहाल 9 का तीसरा है।
मैं 10 पे हूं। अन्ना वाज 90 इन जनवरी। अन्ना जो है वो जनवरी में 90 साल का हो गया था एंड हो गई थी एंड स्टिल ब्लैंक लास्ट टाइम आई सा हर। तो अन्ना खास तौर से लड़के के लिए आएगा, तो ये लड़का है यहाँ पर। इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हर दिखाया गया है, तो लड़की भी कह सकते हैं, तो यहाँ लड़की ही कहना पड़ेगा क्योंकि कह रहा है जब मैंने उसे आखिरी बार देखा लड़की को। तो अन्ना 90 साल की थी जनवरी में और अभी भी वो कैसी थी? स्वस्थ थी। हेल और क्या मीनिंग लगाओगे आप यहाँ पे? होल तो अगर इसमें हम रहते हैं, ये हेल हो गया ओला पड़ना, संबंध रखना, ये हेल नर्क हो गया। तो यहाँ तो जो जरूरत है इस टाइम पे वो स्वस्थ की है। तो आंसर बन जाएगा अन्ना की उम्र जनवरी में 90 साल हो गए, लेकिन जब आखिरी बार मैंने उसे देखा तो वो अभी भी स्वस्थ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पियस ये होता है बच्चों पवित्र। पढ़ाया होगा बहुत पहले मैंने आपको, ये कभी ना कभी आ गया होगा। तो पवित्र का जो सिनोनिम है बच्चों हमारा वो तो हेलोड बनेगा ना, क्योंकि होलो तो खोखला होता है। अच्छा, एंटोनिम पूछते तो क्या बनाते? इररिलीजियस, क्योंकि ये अधार्मिक होता है। एग्नोस्टिक होता है बच्चों भगवान के अस्तित्व में संदेह करने वाला। भगवान के अस्तित्व में संदेही, जो संदेह करता हो। फिलहाल 11 का आंसर दूसरा है। अब मैं 12 पे हूं। अनप्लान्ड, तो अनप्लान्ड जो है हमारा वो हो गया बिना योजना के। तो इसका जो सिनोनिम इस टाइम बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चों? हैफेजार्ड, जिसका एक सिनोनिम क्या होता है बच्चों? रैंडम। सिस्टेमेटिक की बात करूं तो एंटोनिम है किसका? अनप्लान्ड का भी और हैफेजार्ड का भी। एक्सट्रानियस की बात करेंगे तो आपको याद होगा अनावश्यक, यानी कि इररेलेवेंट, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर बात करूं अरोनियस की तो ये गलत होता है, यानी कि ये होता है मिस्टेकन, गलत या फॉल्टी। ये इसका आंसर बन जाएगा। अब मैं जाऊंगा 13 नंबर पे। तो 13 नंबर पे जो सवाल है हमारा, हमने वादा किया था आपसे कि पुरानी जो क्लासेस हैं 1 से 100 तक, उनका सबका रिवीजन मैं इन 200 क्लास में भी करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का याद है। अगर आप मिस कर रहे हो कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खत्म कर दिया आपने, लौट आएंगे, परेशान ना हो। अगर आप मिस कर रहे हो कि सर आप एक क्वेश्चन लास्ट में होमवर्क के रूप में ड्रॉप करते थे, आ जाएगा वो भी, निराश ना हो, सब आएगा। थोड़ा मुझे टाइम दो अभी, ठीक? मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ चीजों को। तो हिज एजेंट टोल्ड हिम, उसके एजेंट ने उसे बताया कि ही नीडेड टू ब्लैंक सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ हिज नॉवेल सो दैट इट वुड बी अंडर, इस पे ध्यान दो, अंडर 400 पेजेस। तो बता रहे हैं कि नॉवेल की या किताब की जो पेजेस हैं वो 400 से नीचे लाने हैं। तो ऐसे के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरेज। अगर एवरेज नहीं होता तो क्या आता? तो आता फिर इसका आंसर ये दूसरे नंबर पे, क्योंकि कर्टेल भी यही काम करता। जैसे मान लो आपने बीए, बीएससी या कुछ ऐसा एग्जाम दिया, एस से लिख रहे हैं आप, और आपको बताया गया है कि अब 2 मिनट बाकी हैं, आपका एस से बहुत लंबा था, आपको लग रहा था 5 मिनट लगेंगे, तो आपने जल्दी जल्दी उसे कंक्लूजन रूप में ले गए आप उसे जल्दी से, तो वो आपने कम कर दिया, कर्टेल कर दिया आपने, वो एवरेज भी बोल सकते हैं, कर्टेल है वहां पे। लेकिन तो अपने आंसर्स को या जो लेख हम लिख रहे हैं किसी पेज पे, छोटा करना कर्टेल, और किताब के अंश को छोटा करना तो एवरेज आएगा। और एब्रीविएट क्या होता है बच्चों? किसी चीज का छोटा रूप। जैसे अगर बात करें तो जैसे DOPT, यहाँ पे ओ छोटा बनता है, प्रीपोजिशन को दिखाता है। ये जो प्रॉपर नाउन टाइप की चीजें होती हैं वो हमारी एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, वो कैपिटल टर्म बनती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इस टाइप से बन जाएगा ये। तो बच्चों यहाँ जो हमें देखने की चीज है वो ये है कि एब्रीविएट एक अलग चीज है, कर्टेल एक अलग चीज है, कॉन्ट्रैक्ट एक अलग चीज है। आप सोच रहे होंगे सर ये तो बोर्ड पे लिखा हुआ एक्रोनिम भी है, आप सही सोच रहे हो, ये एक्रोनिम भी है, ठीक है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है, और एब्रीविएट भी बोल देंगे। ऐसे यहाँ पे एब्रीविएट बोल सकते हैं, वैसे एक्रोनिम है ये। अगर आप सोच रहे हो आपने सर ये क्यों लिख दिया, तो मैं मिटा देता हूँ, आप परेशान ना हो। फिलहाल इसे एब्रीविएट भी बोलते हैं, एक्रोनिम था लेकिन वो खत्म हो गया। आंसर तुम्हारा दूसरा रहेगा। फिर मैं आगे गया, तो आई विल डू माई बेस्ट टू, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसी गलती दोबारा फ्यूचर में ना होगी, ऐसी गलती दोबारा फ्यूचर में नहीं होगी, मैं ऐसा। अब बताओ यहाँ पे, तो आई विल, अब बताओ इसके बाद में कोई दूसरा पर्सन है जिसे आप विश्वास दिलाओगे? नहीं है ना, आंसर आपका दूसरा होना चाहिए था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ये सुनिश्चित करने की कि अब ये गलती फ्यूचर में दोबारा नहीं होगी। बात आती है सर श्योर, ये एडजेक्टिव है बच्चों, इसे आप तब लगाएंगे जब एडजेक्टिव चाहिए। ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ध्यान रखना इसका, और यहाँ पे वर्ब ही चाहिए थी, आंसर दूसरा होगा।
ये बच्चों हमारा पुराना ही सवाल है। डोंट वरी अबाउट सैम, सैम की चिंता मत करो, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। लुक फॉर ढूंढना होता, लुक इनटू जांच करना होता, लुकअप होता कहीं पर कुछ लिखा हुआ देखना, जैसे डिक्शनरी में या टाइम टेबल में कोई टाइम देखना। आज की क्लास हमारी कौन सी है बच्चों? 103। और आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला खुला आपके सामने वो क्या है? हुडविंक, जिसका मतलब होता है धोखा देना। अब लिखेंगे हम वर्ड पावर, अब जरूरत है इसकी, तो इसका सिनोनिम ट्रिक भी बन जाएगा, ट्रिक, किसी को धोखा देना। फिलहाल जो सिनोनिम है इसका वो क्या है? डिसीव। अगर मैं ग्रेस्प की बात करूं तो मीनिंग जानते हो आप? इसका समझना भी था, अंडरस्टैंड, और मत भूलो इसका मतलब जब्त करना भी था, सीज, दोनों मीनिंग थे इसके। हैम्पर की बात करेंगे तो ये आप कर ही चुके हो अभी, गिफ्ट भी होता है ये, कोई गिफ्ट बॉक्स, और ये हिंडर भी होता है, बाधा डालना। हडल की बात करेंगे तो ये सट कर बैठना होता है, तो क्राउड टुगेदर, क्राउड टुगेदर, ठीक। अगर मैं बात करूं, अच्छा ही पूरा होगा हमारे, तो पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? चौथा, ये नया सवाल था हमारे लिए। बात करेंगे हस्बैंड की तो आप एकदम से कहोगे पति, सही कह रहे हो आप, नाउन हो गया। इसका सिनोनिम चाहिए तो स्पाउस भी होता है एक सिनोनिम, इसका नोट कर लेना। एक चीज और ध्यान रखो आप, ये वर्ब होगी तो इसका मतलब होता है लाभ उठाना, लाभ उठाना, जो चीज है उसको यूटिलाइज करना, इसका सिनोनिम तीसरा है। एंटोनिम पूछेंगे तो वेस्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा कहा जाए ना कि भाई अपने संसाधनों का लाभ उठाओ, अपने देश में जो डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग तरीके के लोगों के वेशभूषा है, उससे एक दूसरे को सीखने में मदद मिलेगी, इसका फायदा उठाओ, नहर का फायदा उठाओ, बारिश हुई है इसका फायदा उठाओ, संसाधनों का लाभ उठाओ, तो ये यूटिलाइज करते हैं हम, यानी कि हस्बैंड करते हैं उन्हें, वर्ब है यहाँ पे ये। एंटोनिम वेस्ट है। ग्रेटिस की बात करूंगा तो आप जानते हैं ये होता है फ्री, मुफ्त में। और हेम्पर भी बताया था मैंने आपको, बाधा डालना या उपहार। दूसरे का आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? सिनोनिम में तीसरा। एंटोनिम पूछेंगे तो वेस्ट बन जाएगा। हॉस्टाइल होता है बच्चों विरोधी या प्रतिकूल, यानी कि इससे आपको नुकसान होगा। हॉस्टाइल मतलब खिलाफ है वो चीज आपके, चीज जो भी होगी, सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं, परिस्थितियां, किसी चीज का रिजल्ट हो सकता है बुरा आपके लिए, हॉस्टाइल। किसी की इंटेंशंस बुरी हो सकती हैं आपके लिए, हॉस्टाइल इंटेंशंस रखता है वो आपके लिए। तो सिनोनिम चाहिए तो अनफ्रेंडली, सिनोनिम चाहिए तो अनफेवरेबल, और एंटोनियम पूछा है तो आंसर बनेगा फेवरेबल, क्योंकि ये होता अच्छा, बढ़िया, पक्ष में होना। अच्छा, हैपलेस की बात करेंगे तो ये होता अनलकी या अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली, अभागा, ठीक है, ये सिनोनिम है इसके। फिलहाल तीसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। अगर मैं चार की बात करूं, हाइपोथिकेट, तो ये होता है बच्चों, हाइपोथिकेट का मतलब होता है गिरवी रखना, गिरवी रखना। तो इसका सिनोनिम इस टाइम कौन सा बनेगा? मॉर्टगेज। इसका एक सिनोनिम और दे रहा हूं आपको मैं, पॉन, पॉन भी गिरवी रखना होता है। तो गिरवी रखने के लिए तीन तरीके हैं आपके पास, मॉर्टगेज, हिपोथिकेट, पॉन। कंटेस्ट की बात करूं अगर मैं, तो ये प्रतियोगिता होती है, तो इसके लिए बन जाएगा कंपटीशन। फिल आउट की बात करूं तो आप मत भूलो, ये होता नियमों का उल्लंघन करना, डिफाई या डिसओबे। इरोड की अगर बात करूं तो इसका मतलब होता है डिके, खराब हो जाना या घिस घिस के वो चीज खत्म हो जाना। चार का आंसर चौथा बनेगा। पांच की बात करेंगे, हेल्सियन, तो ये होते हैं खुशहाल, खुशी और शांति भरा, खुशी और शांति भरा समय, समय के लिए आता है ये। हेल्सियन डेज भी होता है। तो हेल्सियन का जो सिनोनिम है इस टाइम पे वो पीसफुल है। और मजे की बात देखो, एंटोनियम पूछते तो हॉस्टाइल, एंटोनियम पूछते तो एडवर्स, और एंटोनियम पूछते तो सेवर भी होता है, क्योंकि ये होते हैं विपरीत, प्रतिकूल, मुसीबत भरे, इनका मतलब होता है। फिलहाल पांच का आंसर दूसरा है। अगर मैं बात करूं छह की, तो होलोकॉस्ट का मतलब होता है ए वाइल्ड स्प्रेड फायर, जंगल की तरह फैली हुई आग, यानी कि इसे कह सकते हैं आप भीषण तबाही, और ब्रेक में लिख देना आग से। अगर कहीं पर इतनी ज्यादा गोला बारूद बरसाए गए हैं कि आग से हाहाकार मच गया, तो वो होलोकॉस्ट की स्थिति है। तो सिनोनिम क्या बनेगा इसका बच्चों? डिस्ट्रक्शन। हेल्सियन की बात करेंगे अगर, हेल्सियन की, तो ये होता है क्या हमारे पास? पीसफुल एंड काम,
ये भी इसका सिनोनिम बन जाता है। फ्यूजिटिव की बात करेंगे तो ये भगोड़ा होता है, यानी कि एस्केपी, एस्केपी जो बच के भाग गया हो। मोनोटोनस की बात करेंगे तो ये उबाऊ होता है। इसके लिए सिनोनिम चाहिए अगर आपको तो बहुत सारे होते हैं, जैसे एक बोरिंग बन जाएगा, ट्राइड बन जाएगा, बैनल बन जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम बन जाएंगे। 6 का आंसर पहला हो जाएगा। 7 की बात करूं, हैकनेड, तो इसका मतलब होता है वही अभी जो बोल रहा था मैं, घिसा पिटा। हैकनेड का मतलब क्या होता है बच्चों? घिसा पिटा। अगर इसके सिनोनिम पूछते तो पहला होता, सिनोनिम पूछते ये होता, सिनोनिम पूछते ये होता। आंसर है ओरिजिनल। बात आती है सर ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब ये होता है जैसे आप चुनाव का माहौल है तो स्पीचेस सुनते होंगे, वो ही घिसी पिटी स्पीच चलती आ रही है कि ऐसा करेंगे, वादे कर रहे हैं खूब, ये हैकनाइड स्पीचेस हैं। लेकिन एक नई सी अपनी सोच के साथ में कोई स्कीम लाया आपके सामने ओरिजिनल बना करके, तो ओरिजिनल में अच्छी चीज होती है, बढ़िया होती है। इसका एक सिनोनिम और बन जाएगा बच्चों, और वो हो जाएगा एंटोनिम, सॉरी एंटोनिम बन जाएगा फ्रेश, एक ये भी है। तो ओरिजिनल और फ्रेश इसके एंटोनिम है। आंसर सिनोनिम पूछते तो पहला, दूसरा और तीसरा दोनों हो जाते हैं, तीनों। हैजी की बात करेंगे बच्चों तो ये धुंधला होता, धुंधला, स्पष्ट ना होना, धुंधला या अस्पष्ट। एक चीज और, ये वेग लिखा हुआ है बच्चों, धोखे से गलत हो गया, वेग है ये, तो ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है और ये भी सिनोनिम है। पूछा क्या है? एंटोनिम, तो आंसर क्या लगाएंगे? क्लियर। जैसे क्लियर के सिनोनिम होते हैं एक्सप्लिसिट, याद है, एपेरेंट, ऑब्वियस, ये चारों सिनोनिम है एक दूसरे के, स्पष्ट। ऐसी 4 एंटोनियम दिए मैंने आपको, सॉरी हेजी के सिनोनिम दिए मैंने 3 और आपको, तो ऑब्सक्योर भी, धुंधला, स्पष्ट, एम्बिग्यूअस भी और वेग भी। अच्छा, वोग क्या होता है बच्चों? वोग तो पता होगा आपको, ये होता है फैशन। एग्जाम करीब आता जा रहा है, तैयारी रखो, एक दिन में तैयारी नहीं होगी, एक दिन में तो आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। तैयारी तो ये चल रही है इस टाइम जो करना है। 8वें का आंसर पहला है, 9 पे आ जाएंगे। अगर हमने बीच में छुट्टी कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने इरादे बदल चुके हैं, इरादे अब भी वही है कि वोकैबुलरी की प्रॉब्लम नहीं होने देनी है आपको पेपर में। हॉरेंडस होता है बच्चों डरावना, भयानक। अगर मुझसे इसका सिनोनिम पूछोगे तो लगा देंगे ड्रेडफुल। ट्रिमेंडस होता है बच्चों वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ग्रेट एक्सटेंट। हिच हाइक, फिर आगे दोबारा से ये पीछे भी आया था, हिच हाइक का मतलब होता है फ्री राइड, मुफ्त की सवारी लेना। हेलोड की बात करूंगा तो पवित्र, सैक्रिड, पियस, सैंक्टिफाइड। जो पुराने शब्द उनकी हिंदी नहीं लिख रहा मैं, आप जानते हो ना, लिख ले करो आप। आंसर 9 का दूसरा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं हेल, ये बढ़िया चीज आ गई आपके लिए, तो इसके तो कई सारे मीनिंग है। हेल का मतलब ओला भी है, जो ओले होते हैं, ओले पड़ना भी है। इसका मतलब कहीं से संबंध रखना भी होता है, एक नया यूज इसका आज। हेल, अगर आप किसी के, व्यक्ति के या उसके किए गए काम के हेल करते हो तो आप तारीफ करते हो उसकी, आप उसका स्वागत करते हो कि स्वागत है आपका, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। तो हेल का एक सिनोनिम बनता है, जो ग्रीट नोट कर लेना। एक सिनोनिम इसका वेलकम भी है, ये भी सिनोनिम है और ये भी सिनोनिम था। गाइल की बात करूंगा तो ये धोखा होता है, चीट या डिसिट, डिसिट नाउन है ना, ये भी बन जाएगा। डीके की बात करेंगे तो इरोड, खत्म होना चीजों का। टॉलरेट की बात करेंगे तो सहन करना, इसके लिए एंड्योर भी एक सिनोनिम है और एक इसके लिए फ्रेजल वर्ब देते हैं हम आपको, पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब भी क्या होता है बच्चों? सहन करना। चलिए, एंटोनिम सिनोनिम काफी हो गए, अब आगे लेके चलते हैं, आपको थोड़ी सी फ्रेजल वर्ब भी करवाते हैं। तो यू कैन ब्लैंक द मैटर टिल नेक्स्ट वीक, ऐसा लग रहा है आपको जैसे अगले सप्ताह तक। आंसर लगा देंगे तीसरा, नोट कर लो, पोस्टपोन। इसका मतलब होता है चीजों को पोस्टपोन कर देना। और भी है पुरानी पोस्टपोन के लिए, उनका भी ध्यान रखना। फिलहाल आज जो काम आई है वो होल्ड ओवर है। हैंड आउट पहले भी हो चुका है, बांटना। हैंड ओवर पहले भी हो चुका है, सौंपना। कोई मीनिंग नहीं बनेगा इनका, देख लो आप ट्राई करके, सौंपना। गेट अलोंग, साथ में रहना, साथ में रहना, गुजर बसर करना, अच्छे से रहना, ये इसका मतलब होता है। तो भैया हमारा आंसर तो ये बनेगा, तुम्हें इस मामले को अगले हफ्ते तक टालना चाहिए, या तुम इस मामले को अगले हफ्ते तक टाल सकते हो, कहने ना। आंसर तीसरा बनेगा, होल्ड ओवर। होल्ड ओवर कर लो इसे, आप रोक दो इस काम को, अभी बाद में निपटेंगे इससे, ये कहना है। वी हैवंट एनफ मनी टू बाई, ये पुरानी फ्रेजल वर्ब दी मैंने। वी हैवंट एनफ मनी टू बाई ए न्यू अपार्टमेंट,
हमारे पास नया अपार्टमेंट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, सो वी विल जस्ट हैव टू डू विदाउट, की नोट कर लेंगे बच्चों मीनिंग मैनेज करना, काम चलाना किसी तरीके से, के बिना गुजर बसर करना। नोट कर लें इस चीज को आप। तो इसका मीनिंग यही बढ़िया बच्चों। गेट अवे का मतलब होता है एस्केप, बच के भाग जाना। बच के भागने की क्या जरूरत है यहाँ पे बच्चों? वो कह तो रहा है कि हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है नया अपार्टमेंट खरीदने के लिए, तो हमें अभी काम चलाना पड़ेगा ऐसे ही, डू विदाउट, इसके बिना रहना पड़ेगा, अभी बाद में पैसे होंगे तो ले लेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट करना। कट डाउन का मतलब होता है करटेल, खर्चे कम कर देना। आप सोच रहे होंगे सर खर्चे कम करने की बात चल रही, क्या बनाओगे मीनिंग? हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है नए अपार्टमेंट के लिए, इसलिए अब हमें कम करने पड़ेंगे। अच्छा कम क्या करोगे आप? कट डाउन। कट डाउन के बाद ये तो बताना पड़ेगा ना किसके ऊपर, ऑन कॉफी, ऑन फूड, ऑन क्लोथ्स, किसके ऊपर खर्चे कम करोगे आप? तो मीनिंग नहीं बन पाएगा। 12वें का आंसर दूसरा ही होगा कि भैया हमें इसके बिना काम चलाना पड़ेगा अपार्टमेंट के, बाद में लेंगे। लेदर, चमड़ा जो होता है वो टैनरी में बनता है, चमड़े खाने में। वाइन्स मिंट में बनते हैं, टकसाल में, सिक्के। स्केटिंग होती बच्चों रिंग में, ध्यान रखें रिंग नहीं है, क्योंकि रिंग जो है उसमें बॉक्सिंग होती है, तो वो जगह है। रिंग वो जगह जहां बॉक्सिंग होती है, टैनरी वो जगह जहां लेदर बनाया जाता है, चमड़ा। मिंट वो जगह जहां सिक्के डाले जाते हैं, और स्केटिंग जो बर्फ पे चलते हैं वो जो जगह होती है उनकी जिस पे वो काम करते हैं चलने का बर्फ के ऊपर स्पोर्ट्स के रूप में, तो वो रिंग होती है। कोर्ट की बात करेंगे तो बैडमिंटन जहां खेला जाता है बच्चों वो क्या होता है हमारा? कोर्ट। चेस, शतरंज जहां खेला जाएगा वो क्या होगी? जगह। शतरंज मतलब किसी मैदान पे नहीं होता, एक बॉक्स जो होता है वो खोलते हैं उसे, 64 लगभग इतने खाने बने होते हैं, मुझे ध्यान नहीं है ऐसे। तो यहाँ चेस जो है उस पे चेस बोर्ड पे खेला जाता है। ट्रैक की बात करेंगे अगर तो ये रनिंग होती है, इसके ऊपर रेस वगैरह जो दौड़ते हैं ना, ट्रैक होता है उसके लिए। आंसर 13 का जो है वो तीसरा बन जाएगा। मैं 14 पे हूं। टू कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है बच्चों कॉम्प्रोमाइज करना, काम चलाना, बस संतुष्ट तो नहीं हो आप लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है आपको, आंसर लगा देंगे दूसरा। ये ईडियम है, तो नोट कर लेना। टू मीट हाफ वे का मतलब होता है काम चलाना, कॉम्प्रोमाइज करना। टू मिस द बस, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, ईडियम है ये जो आपने लिख रखी है, ये आंसर है। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब होता है अवसर गंवा देना। और ये बस ही नहीं है, बोर्ड भी हो सकती है। टू मिस द बोर्ड, टू मिस द बस। टू पे थ्रो द नोज, इसका मतलब होता है टू पे हाई प्राइस, ऊंची कीमत चुकाना। टू प्ले ट्रॉन्ट, इसका मतलब होता है टू बी अबसेंट विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन, बिना अनुमति लिए, बिना इंफॉर्मेशन दिए छुट्टी ले लेना, विदाउट इंफॉर्मेशन या विदाउट परमिशन। चलिए बच्चों ये लास्ट शब्द रहेगा हमारा, सब चीजें लौट के लाएंगे, पुराने क्वेश्चंस भी पूछेंगे आपसे जो अब आ रहे हैं हाल फिलहाल में एग्जाम पेपर में, अभी हाल फिलहाल 2024 में ही, और वो भी पूछेंगे आपसे जो होमवर्क देते थे आपको। फिलहाल फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत है और गलत है, और आंसर लिवलीहुड बन जाएगा जो जीविका होती है। एफ्लुएंट में डबल एफ आता है, बहुत छोटी छोटी स्पेलिंग पूछ रहा हूँ। समृद्ध। लेजरली में LEI होता, IE नहीं होता, लेजरली फुर्सत से। फॉलोइंग में FOLLOWING होता है, निम्नलिखित। बातें खत्म हो गई हैं, बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि लगातार 10-15 क्लास पहुंचाऊं आप तक, ठीक? बाकी बातें कल होंगी।